बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप के लास्ट 2 लेक्चर से हम बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है बूटस्ट्रैप में, और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि यूज़ होने वाली जो क्लासेस हैं वो बेसिकली ग्रिड सिस्टम की क्लासेस ही हैं, या ग्रिड सिस्टम ही है, जो कि हर वेब पेज पे यूज़ होना ही होना है लाजमी। तो लास्ट 2 लेक्चर में मैंने आपको ग्रिड सिस्टम डिज़ाइन भी करके दिया था, और कुछ पॉइंट से हाउ इट वर्क्स, यानी कि किस तरीके से ये कंप्लीट सिस्टम वर्क करता है, वो भी सारी मैंने डिटेल पावर पॉइंट स्लाइड की फॉर्म में आपको दिखा दी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप में नेक्स्ट ग्रिड सिस्टम में और कौन कौन से पॉइंट्स हैं या और कौन कौन सी डिटेल है। वेबसाइट पे जो भी कंटेंट्स हैं उसके मुताबिक ही बेसिकली इसको हम देखते जाएंगे, जो जो भी चीज़ें आती जाएंगी, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे ये ग्रिड है, ये साइड पे आपको नेविगेशन बार नज़र आ रही है, ये साइड बार आपको नज़र आ रही है। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सारे देख लें। हाउ इट वर्क्स, ये लास्ट टाइम मैंने सारा डिटेल में आपको बता दिया था, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। इसमें क्या लिखा है, यानी कि सबसे पहले आपने कंटेनर लेना है, उसके बाद आपने रो की क्लास लेनी है, रो की क्लास में आपने किस तरीके से कॉलम डिफ़ाइन करने हैं, उसके लिए क्लासेस कौन कौन सी हैं, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको बता दी थी। नेक्स्ट हाउ इट वर्क्स के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ग्रिड ऑप्शंस। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये ग्रिड ऑप्शंस का सेक्शन नज़र आ रहा है ग्रिड सिस्टम में। इसको देखते हैं कि ग्रिड ऑप्शंस में क्या डिटेल दी गई है। While Bootstrap uses EM और REM RAM for defining most sizes। ये बेसिकली आपको पता है EM और जो REM या RAM आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये बेसिकली डिफरेंट CSS यूनिट्स होते हैं। जैसे आप यूज़ करते हैं पिक्सल यूज़ करते हैं, परसेंटेज यूज़ करते हैं, पॉइंट यूज़ करते हैं, इसी तरीके से EM भी है। CSS के लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया है। और यहाँ पे आई थिंक मैंने यहाँ पे ऐड किया था बूटस्ट्रैप की स्लाइड में, ये भी मैंने ऐड किया था। ठीक है, ये मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे वैसे ही समझाने के लिए ऐड कर दी थी। EM इस स्टैंड फॉर एम्फसाइज भी है, या इसको आप सर्च करेंगे आपको इसका कोई कह लें कि स्टैंड फॉर किसके है, ये एब्रीवेशन है, ये भी मिल भी जाएगा। और मोस्टली अपने अपने लोगों ने डिफ़ाइन किए होंगे, लेकिन नॉर्मली आपको यही इसी फॉर्म में ये मिलेगा। EM रिलेटिव टू द फाउंड साइज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। ये बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, हम फाउंड साइज के लिए इसको यूज़ करते हैं। 2EM मीन्स 2 टाइम द साइज ऑफ द करंट फाउंड। यानी कि फ़र्ज़ करें आपने नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट जो फाउंड साइज़ है वो आपने डिफ़ाइन किया है, अगर आप उसको 2EM कर देते हैं तो वो 2 टाइम हो जाएगा, 3EM कर देते हैं तो फाउंड साइज़ जितना था वो उतना डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। तो ये बेसिकली यूनिट है CSS में। उसके बाद है REM, रिलेटिव टू फाउंड साइज ऑफ द रूट एलिमेंट। ये डिफाइन करता है, फॉर एग्जांपल आपने एक डिव ली है, डिव के अंदर आपने एक पैराग्राफ लिया है। डिव क्या है, पेरेंट एलिमेंट है। डिव का जो भी फाउंड साइज आप डिफाइन करेंगे ऑटोमेटिकली पैराग्राफ जो उसके अंदर होगा उसका ऑटोमेटिकली फाउंड साइज वही हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे REM का यूनिट यूज़ करते हैं। तो ये बताने का मकसद जस्ट ये था, आपको पता हो ये हैं क्या, CSS यूनिट्स हैं। Pixels are used for grid breakpoints and container width. This is because the viewport width is in pixel and does not change with the font size। वो कह रहा है कि पिक्सल को हम यूज़ करते हैं ब्रेक पॉइंट्स के लिए। ब्रेक पॉइंट से मुराद ये है कि अगर आपके पास ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी विड्थ 576 पिक्सल से लेस है, ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी विड्थ 576 पिक्सल से अबव है, तो यहाँ पे पिक्सल यूज़ किया जाता है। वो कह रहा है कि पिक्सल हम इसलिए यूज़ करते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप यहाँ पे डिवाइस की विड्थ कम ज़्यादा करते हैं तो वो पिक्सल जो हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, ठीक है। यानी कि इसको आप कम ज़्यादा कर रहे हैं तो फाउंड साइज़ पे वो कह रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप देख सकते हैं फाउंड साइज़ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विड्थ चेंज हो रही है कंटेनर की,
कंटेंट एडजस्ट हो रहा है, लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ का जो फ़ॉन्ट है उसका साइज़ वैसे के वैसे ही जैसा कि आपको नॉर्मल ये वेबसाइट का नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी हाउ एस्पेक्ट्स ऑफ बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम वर्क अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस विद अ हैंडी टेबल। आपको यहाँ पे एक टेबल नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा वैसे मैंने डिफ़ाइन कर दिया था जब मैंने ब्रेक पॉइंट वाला लेक्चर किया था, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स, उसमें ये सारा मैंने बता दिया था, लेकिन फिर हम इसको देख लेते हैं ग्रिड सिस्टम में। यहाँ पे आपको एक टेबल जो नज़र आ रहा है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है मैक्स कंटेनर विड्थ, यानी कि आप कंटेनर को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, आपने कंटेनर यूज़ किया है। अब ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस, मैंने आपको बताया था 5 किस्म के टायर्स हो सकते हैं बूटस्ट्रैप में, जिसमें एक्स्ट्रा स्मॉल था, मीडियम था, लार्ज था और एक्स्ट्रा लार्ज था, यानी कि ये 5 डिफाइन कर दी गई हैं, विड्थ आप कह लें इनको। इसके मुताबिक ही आपकी वेबसाइट जिस मर्जी किस्म की डिवाइस हो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट एक अच्छे अंदाज में एक प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगी। उसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक्स्ट्रा स्मॉल और इसके नीचे लिखा है लेस देन 576 पिक्सल। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ टेबल को, ठीक है। एक्स्ट्रा स्मॉल वो कह रहा है, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस कौन सी हैं जिनकी विड्थ 576 पिक्सल से लेस है। स्मॉल डिवाइसेस कौन सी हैं जिनकी विड्थ 576 पिक्सल के इक्वल है या इससे ज़्यादा है, ठीक है। 576 पिक्सल से ऑनवर्ड जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको स्मॉल का नाम दिया गया है। और मीडियम 768 पिक्सल, यानी कि 768 पिक्सल के इक्वल भी है और इससे लेस, यानी कि आप कह लें 576 पिक्सल से लेके 768 पिक्सल के दरमियान जितनी भी विड्थ की डिवाइसेस होंगी वो सारी की सारी इसमें लाई करेंगी मीडियम में। उसके बाद है लार्ज। अब 768 पिक्सल से 992 पिक्सल तक जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो लार्ज डिवाइसेस में आएंगी। इसी तरीके से 992 पिक्सल से ऊपर अगर हम बात करें 1200 पिक्सल, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा लार्ज, सॉरी ये ग्रेटर देन है, ठीक है, ये यहाँ पे लेस नहीं है। यहाँ से मैं दोबारा इसको बता दूँ, ये ग्रेटर का साइन है। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल से मुराद ये है 576 पिक्सल लेस देन 576 पिक्सल, ठीक है, ये है लेस देन 576 पिक्सल। स्मॉल यहाँ पे है ग्रेटर देन 576 पिक्सल इक्वल, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जिनकी विड्थ 576 पिक्सल के इक्वल है या ग्रेटर है, लेस नहीं ग्रेटर, ये बेसिकली ग्रेटर का साइन है। और ऐसी डिवाइसेस जिनकी विड्थ 768 पिक्सल की इक्वल है या 768 पिक्सल से अबव है वो आएंगी मीडियम डिवाइसेस में। और ऐसी डिवाइसेस जिनकी विड्थ 992 पिक्सल के इक्वल है या इससे ग्रेटर है वो आएंगी लार्ज डिवाइसेस में। और ऐसी डिवाइसेस जिनकी विड्थ 1200 पिक्सल या ऑनवर्ड, अब एक्स्ट्रा लार्ज से ऊपर कोई विड्थ डिफाइन नहीं की, इसका मतलब ये है कि 1200 पिक्सल से ऊपर जितनी भी बड़ी डिवाइसेस आप ले लें, 3000 पिक्सल की स्क्रीन है, 4000 पिक्सल की स्क्रीन है, उसके ऊपर यही व्यू आएगा जो व्यू 1200 पिक्सल के ऊपर आएगा, क्योंकि वो सारी की सारी एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस में आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब नीचे फर्स्ट जो पॉइंट दिया गया वो है मैक्स कंटेनर विड्थ। जो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस हैं उनकी विड्थ यहाँ पे लिखा है नॉन ऑटो, यानी कि वो 576 पिक्सल की विड्थ से लेस होती हैं, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद लिखा है 540 पिक्सल। जो स्मॉल डिवाइसेस हैं उनकी जो कंटेनर की विड्थ है वो आपने डिफाइन कर देनी है, मैक्स विड्थ यहाँ पे डिफाइन कर देनी है, वो 540 पिक्सल आपने कर देनी है, ठीक है। स्मॉल डिवाइसेस के लिए 540 पिक्सल कर देनी है। और उसके बाद 540 से 720 तक ऑटोमेटिकली वो डिवाइसेस क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली कंटेंट को एडजस्ट करती रहेंगी। और मीडियम डिवाइसेस में आपने कंटेनर की जो विड्थ है वो 720 पिक्सल डिफाइन कर देनी है। और लार्ज डिवाइसेस में आपने जो कंटेनर की मैक्स विड्थ है वो 960 पिक्सल, कंटेनर की विड्थ कहें मैक्स नहीं 960 पिक्सल कर देनी है।
और एक्स्ट्रा लार्ज में यहाँ पे 1140 पिक्सल विड्थ आ जाएगी, कंटेनर की विड्थ 1140 पिक्सल आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास प्रीफिक्स, यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए आपने कौन सी क्लासेस यूज़ करनी है बूटस्ट्रैप की, स्मॉल डिवाइसेस के लिए आपने कौन सी यूज़ करनी है, मीडियम के लिए, लार्ज के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। अगर आप जस्ट यूज़ करते हैं कॉल, जस्ट कॉल यूज़ करते हैं तो ये वाली जो क्लास है ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को तमाम डिवाइसेस के ऊपर एडजस्ट करेगी, एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी करेगी, स्मॉल पे भी करेगी, मीडियम पे भी करेगी, लार्ज पे भी करेगी, एक्स्ट्रा लार्ज पे भी करेगी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था जो आप डिफ़ाइन करते हैं कॉल जिस डिवाइस पे डिफ़ाइन करेंगे, अगर एक्स्ट्रा स्मॉल पे करेंगे तो ये वाली जो इसकी आप कह लें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा लार्ज तक जाएंगी। और स्मॉल अगर आप यूज़ करते हैं कॉल एसएम, तो कॉल एसएम यूज़ करने से क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो स्मॉल डिवाइसेस पे, मीडियम डिवाइसेस पे, लार्ज डिवाइसेस पे और एक्स्ट्रा लार्ज पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी, लेकिन एक्स्ट्रा स्मॉल पे नहीं होंगी, ठीक है, स्मॉल से पीछे नहीं जाएंगे। इसी तरीके से मीडियम है, मीडियम के लिए आप यूज़ करेंगे क्लास कॉल एमडी, और अगर आप कॉल एमडी यूज़ करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो मीडियम डिवाइसेस पे, लार्ज डिवाइसेस पे, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस पे एडजस्ट हो जाएंगी, लेकिन स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल पे नहीं होगी। उसके बाद है लार्ज के लिए आप कॉल एलजी यूज़ करेंगे और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए आप कॉल एक्सएल यूज़ करेंगे। अगर आप कॉल एक्सएल यूज़ करते हैं तो जो आपकी वेबसाइट है वो क्या होगी, अब देखें आपको याद होगा 1140 पिक्सल, मैंने आपको बताया था बूटस्ट्रैप ने कंटेनर की विड्थ 1140 पिक्सल डिफ़ाइन की है, ऐसे ही है। तो वो बेसिकली किसके लिए डिफ़ाइन की है, उन्होंने एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस के लिए ही डिफ़ाइन की है 1140 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद मैक्स विड्थ जितनी मर्जी होती जाए, हमने वो मैक्स विड्थ 100% कर देनी होती है। ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट आपकी एक्स्ट्रा लार्ज जितनी बड़ी स्क्रीन आ जाए उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अगर तो आप यूज़ करते हैं कॉल एक्सएल, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए अगर आप ये क्लास यूज़ करते हैं तो आपकी वेबसाइट लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे रिस्पॉन्सिव नज़र नहीं आएगी। तो मैं आपको बेहतरीन अगर मैं मशवरा आपको दूं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये है जस्ट कॉल यूज़ करें। उससे क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट है वो एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज सब के ऊपर रिस्पॉन्सिव ही नज़र आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स 12 होते हैं, ये सब में 12 ही होते हैं जो मर्जी डिवाइस हो, ठीक है। उसके बाद गटर विड्थ, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था 30 पिक्सल होती है। हर कॉलम के लेफ़्ट और राइट साइड पे 15 पिक्सल पैडिंग दी होती है, तो इस तरह वो पैडिंग मिलके 30 पिक्सल जो एक कॉलम और दूसरे कॉलम के दरमियान ये वाली स्पेस बनती है 30 पिक्सल है, ये गटर स्पेस है बेसिकली। नेस्टेबल यानी कि क्या आप इनको एक कॉलम के अंदर मज़ीद कॉलम्स नेस्ट कर सकते हैं, जैसे नेस्टेड इफ वगैरह आपने पढ़ी थी, यस, यानी कि हम नेस्टेड कॉलम भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट है कॉलम ऑर्डरिंग, इसकी कॉलम की ऑर्डरिंग भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर में फ़िलहाल मेरा इरादा तो मज़ीद 1-2 पॉइंट कवर करने का था, लेकिन चूँकि इस पर काफ़ी टाइम लग गया है। ग्रिड ऑप्शंस ये आपके सामने नज़र आ रहा है, आप ख़ुद बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर जाएं, इसको ख़ुद पढ़ें, जहाँ से आपको समझ नहीं आती आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ मैं थोड़ा सा इसको कवर कर लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके सामने मैंने यहाँ पे कॉल एसएम यूज़ किया था, ठीक है। अगर मैं बूट इसको जो फायरफॉक्स है इसके अंदर कंट्रोल शिफ्ट एम अगर आप करेंगे ना तो आपकी वेबसाइट ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है डिवाइसेस पे, मोबाइल डिवाइसेस पे, और ये डिफरेंट विड्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैंने चूँकि आपको पता है कॉल एसएम यूज़ किया था मैंने अपने प्रोग्राम में, कॉल एसएम, इसका मतलब ये है कि इस टाइम आपको ये जो वेबसाइट की विड्स नज़र आ रही है ये 320 पिक्सल, ठीक है, 320 पिक्सल, जबकि 320 पिक्सल
एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। 576 पिक्सल से जो लेस हैं वो एक्स्ट्रा स्मॉल हैं, उसके लिए कॉल यूज़ करेंगे तो वो ठीक रहेंगी, अदरवाइज़ वो आपको व्यू ठीक नहीं नज़र आएगा। अच्छा, मीडियम की विड्थ यहाँ पे है 720 पिक्सल, ठीक है। मीडियम की मैंने चूँकि कॉल SM यूज़ किया है, इसका मतलब यह है कि मेरी जो वेबसाइट है वो मीडियम डिवाइसेस पे सही नज़र आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको 768 पिक्सल पे लेके जाते हैं, तो देखते हैं, देखें ज़रा। जैसे मैंने 768 पिक्सल किया है तो आपको सारे के सारे जो कॉलम्स हैं बिल्कुल एडजस्ट होके बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नज़र आ रहे हैं। अगर मैं मज़ीद इसको कम करता जाता हूँ, ठीक है, इसकी विड्थ देखें ऊपर चेंज हो रही है, अभी भी मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव थी। अब यहाँ पे आप देखें 576 पिक्सल तक मेरी वेबसाइट बिल्कुल ठीक रिस्पॉन्सिव है। आप यहाँ पे विड्थ देख सकते हैं, 576 पिक्सल तक आपको एक एक कॉलम अलग अलग नज़र आ रहा है, एक एक कॉलम रिस्पॉन्सिव नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे SM यूज़ किया था और SM की जो रेंज है वो 576 पिक्सल तक ही है। 576 पिक्सल से अगर नीचे हम जाएंगे तो वो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस आ जाती हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल पे अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव देखना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे SM की जगह जस्ट सिंपल कॉल यूज़ करना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे कॉल SM यूज़ किया है तो स्मॉल डिवाइसेस से, ठीक है, 576 पिक्सल से ऊपर जितना मर्जी जाते जाएं मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव ही रहेगी। अगर मैं 576 पिक्सल यानी कि ये स्मॉल डिवाइस का व्यू है ये वाला, अगर मैं यहाँ से एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं सारे के सारे जो कॉलम्स हैं वो आपस में मर्ज हो गए हैं, रिस्पॉन्सिव ख़त्म हो गया और सारा डिस्टर्ब हो चुका है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे अपनी पूरी वेब पेज में SM की जगह अगर मैं जस्ट कॉल 1 यूज़ करता हूँ, ठीक है, सारे, चूँकि यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा क्लासेस यूज़ की हैं, आप अपने तौर पे इसको चेक कर लीजिएगा। SM को रिप्लेस कर दें जस्ट कॉल के साथ और इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है वो एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी ये आप देख सकते हैं। मैंने जस्ट 1 कॉलम को चेंज किया और 1 कॉलम आपको यहाँ पे सेपरेट नज़र आ रहा है, यानी कि रिस्पॉन्सिव होना शुरू हो गया। अगर मैं सबको यहाँ पे कॉल 1 SM की जगह जस्ट कॉल कर देता हूँ, यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए इसको सेट कर देता हूँ, तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपर रिस्पॉन्सिव होगी फॉर ऑल डिवाइसेस, चाहे वो एक्स्ट्रा स्मॉल हैं, मीडियम है, लार्ज हैं या एक्स्ट्रा लार्ज हैं। तो फ़िलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ग्रिड सिस्टम में क्या है। और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे अपना मैसेज कर दिया करें, फेसबुक के पेज पे मैसेज कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये ग्रिड सिस्टम में और क्या है। दुआ में खुश याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।